अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबियुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युरिद सवाबद दुनिया नुतिही मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुतिही मिनहा व सनज्जिश शाकिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये अजीमुश्शान जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस बड़े ही तिज़्को एहतशाम के साथ लायके एहतराम अजीज़म गुफरान और उसके तमाम साथियों ने यानी जमुनिया के सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने ये प्रोग्राम को तश्कील दिया और उसमें इंतखाब बहुत खूबसूरत आबरूए सुन्नियत हदीक़तुल खुतबा हजरत मौलाना बदरुज़्ज़मा साहब क़िबला और शायर अहले सुन्नत बड़ी एक कसरत थी। अभी जो मैं समात कर रहा था मुज़फ़्फ़र अंजुम को दिल ये चाह रहा था कि लगातार सुनता रहूं। जमाली साहब के जमाल को तो आपने समात कर ही लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इसी तरह से जगे रहे बेदार रहे तो यकीनी बात है प्रोग्राम को बढ़ा दिया जाए। हम सब के आने का कुछ मकसद होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए। आज जो लोग अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए समात के लिए आए हैं, यकीनी बात है नीयत में अगर इखलास होगा तो वो शख्स कामयाब है। कभी कभी हम लोग जलसा के लिए जाते हैं, नियत ये होती है कि नैयर जमाली को समात करनी, मुज़फ़्फ़र अंजुम को समात करनी है। हमारी नियत ये नहीं होती कि अल्लाह के रसूल की नात को समात करनी। जलसा में पहुंचा, पता चला कि मुज़फ़्फ़र अंजुम तशरीफ नहीं लाए, हमारा मामला तो बिगड़ गया। जमाली साहब को जाना था, उनके सुनने के लिए 10 नौजवान आया, लेकिन इत्तेफाक है कि वो भी नहीं पहुंचे। हम चूंकि नीयत ये किए थे कि जमाली साहब को या मुज़फ़्फ़र अंजुम को समात करनी, मामला मेरा फर्क है। पूरी रात हमने ज़ाय कर दिया, कोई सवाब नहीं। याद रखिएगा, अगर उस जगह नीयत ये होती कि मैं अल्लाह उसके रसूल की गर्ज से जा रहा हूं, तो यकीनी बात है कोई आए या ना आए, रब तबारक व तआला यकीनी बात है आप बेफैज हैं, बाफैज हो जाते हैं। इसलिए नियत की बड़ी अहमियत होती है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम था, उससे पहले भी लगातार, और मैंने आज भी महसूस किया कि लगातार दुरूद पाक हम और आप पढ़ रहे हैं। मकसद भी यही होना चाहिए, यहां भी नीयत साफ होनी चाहिए। इस नीयत से दुरूद पाक पढ़े कि शायद कभी अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाए ख्वाब में। कभी तो ऐसा हो जाए कि सरकार की ज़ियारत हो जाए और अब्दुल रहमान जामी चिश्ती का ये बड़े ही मशहूर जमाना शेर है। इसलिए मुसलमानों, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, अक्सर लोग हैं जो नहीं आए हैं,
आना चाहिए था उनको, और आए हैं तो यकीनी बात है बड़ी अच्छी और खूबसूरत खिताबत को समाप्त करनी। अभी भी नीयत अगर साफ नहीं है तो नीयत को साफ कर लिया जाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वमन युरिद सवाब दुनिया नुतिही मिनहा, अगर तुम दुनिया का सवाब चाहते हो तो अल्लाह तुझे दुनिया ही में सवाब अता फरमाएगा, और अगर आखिरत चाहते हो तो रब तुम्हें आखिरत में सवाब अता करेगा। और रब तबारक व तआला शुक्र करने वालों को बेहतर जज़ा से नवाजेगा। अब आइए, जिस मकसद के लिए मैंने आपको कहा था वो शेर अभी बोला नहीं हूं, और देखिए करम मेरे सरकार का, ये देख रहे ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जमाली साहब को आपने दामन भर दिया, मुजफ्फर अंजुम साहब के भी दामन को आपने भर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखना यह है, बस एक मिसरा, 2-3 मिसरा मैं पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं इसमें। बाकद्र हजरत मुजफ्फर अंजुम साहब, लायक एहतराम हजरत मौलाना बदरुज्जमा साहब, ये अक्सर अशार, देखिए कभी कभी कुछ शेर ऐसे भी होते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे भारत में इसको पढ़ता है। मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, शहर तैयबा समझ रहे हैं, शहर तैयबा, मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी इधर से। मैं शहर तैयबा की सीन समझ रहे हैं, अभी लगातार देखिए मोबाइल चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी इधर से, कभी यहां से कभी वहां से। मैं शहर, ये अब्दुल रहमान जामई चिश्ती फरमाते हैं, मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहां का कभी वहां का। तमाशा इतना तू कर गुजरना, जो इश्क मैं शाम से देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाशा इतना तू कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। तमाशा इतना तू कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। माशाअल्लाह, तमाशा इतना तू कर, तमाशा इतना तू कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। और तारीख के हवाले से ये शेर करन का है, ये मशहूर किस्सा, नबी का आशिक एक ऐसा गुजरा, ये समझ चुके हैं, हजरत भी समझ गया है, शायद आप लोग समझने में थोड़ी सी देर है, इंशाल्लाह समझ लेंगे आप। करन का है ये मशहूर किस्सा, नबी का आशिक एक ऐसा गुजरा कि जिसने अपने दांतों को तोड़ा। आप समझ गए होंगे कि जिसने अपने दांतों को तोड़ा, कभी इधर से कभी इधर से। तमाशा इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। अरे यही ना होना, आप तो आए हैं यहाँ, नीयत भी साफ सुथरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सवाब जजा यकीनी बात है रब देगा। और मैंने कहा ना कि तमाशा इतना तू कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। सुनो, आज जो प्रोग्राम है ये निचोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दादो तहसीन देता हूँ गुफरान बाबू को, उसकी पूरी टीम को, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा फैसला लिया इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। और यकीन मानिए साल लगते लगते करम ये होगा, जितने भी लोग इस प्रोग्राम में शरीक
जिसने ताबुन किया, दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ साथ उनके घर में, उनके गांव में अगर कोई बीमार है तो शिफा तमाशा इतना तू कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, और कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, और निकल ही जाता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से, निकल ही जाता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तू कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी उधर से कभी उधर से। हजरात, हकीकत यह है कि आने वाले खतीब के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि ये प्रोग्राम, ये माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माहौल बनाने की सही कोशिश की है। दुरूद पाक बवांगे दुहल पर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद युबारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा कि नीयत बेहतर होनी चाहिए, है ना, और इसकी बड़ी अहमियत और अफादियत है। दुरूद पाक अच्छी नीयत से आप जहां भी हो पढ़ते रहे, अच्छी नीयत होनी चाहिए जिसमें तहारत हो, पाकीज़गी हो ज़हन व फिक्र में, फिर आप फायदा देखें। हजरत बगदाद से लगभग 525 किलोमीटर, बगदाद से कितनी दूर? 525 किलोमीटर दूर बसरा है, जहां के मौला अली के शहजादे हजरत हसन बसरी है, बोलिए सुभान अल्लाह। वही बसरा की धरती है जहां हजरत राबिया बसरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। वही एक साहिब करामत रिफाइया फाउंडेशन सैयद कबीर अहमद रिफाई रज़ी अल्लाह तआला। देखिए अकीदत देखिए, मैंने कहा था कि आप मोहब्बत से दुरूद पढ़ते रहे, नीयत बेहतर हो तो यकीनी बात है जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, आप चाहते हो तो रब तबारक व तआला दुनिया आपके कदमों में डाल देगा, चाहत अगर ये है, वरना फिर आखिरत आपकी सवर जाएगी, सैकल हो जाएगी। सैयद कबीर अहमद रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे। कहां पहुंचे? अल्लाह के रसूल की बारगाह में। अर्ज़ किया, या आका, मैं आपका बेटा सैयद कबीर अहमद रिफाई आपकी बारगाह में आया हूं। कहां से? बसरा से चलकर। सुभान अल्लाह। कहे मेरे आका, मैं वहां जो दुरूद आपकी बारगाह में पढ़ता था, अल्लाह के रसूल फरिश्ते लेके आते थे आपकी बारगाह में, जवाब लेके जाते। नियत देख लीजिए जरा सा, हर शख्स अपने दिल में ये नियत कर ले कि मैं मदीना शरीफ आका की बारगाह में हाजिरी लगाऊंगा। नियत अभी कर लीजिए आप। और आज जो लोग आए हैं, यकीनी बात है कि गौसुस समदानी शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नियत ये हो कि आपका फैज हमारे लिए आज से जारी और सारी हो। नियत अभी आप कर लिया, उसके बाद देखें कि यकीनी बात है फैज आपके लिए जारी और सारी रहेगा। सैयद कबीर अहमद रिफाई फरमाते हैं, आका मैं आया हूं, फरिश्तों के जरिए सलाम आता था, जवाब ऐ मेरे आका आपकी बारगाह से मिल जाता था, लेकिन आज आपका बेटा आपकी बारगाह में आया है, आज सलाम भी अर्ज करेगा, जवाब भी सुनना चाहता है। और ऐ आका, मैं चाहता हूं कि आपके हाथ को मैं बोसा दूं। अल्लाह समद। आप ख्यालात को देखें, फिक्र को देखें। क्या कहा आका? आपका बेटा कबीर अहमद रिफाई आपकी बारगाह में आया और चाहता है कि सलाम का जवाब भी सुनूं, मुसाफा भी हो जाए। और सुने, आपने सलाम अर्ज किया और सरकार के रोज़े अक़दस उस जगह शक हुए, दोनों हाथ मेरे आका ने निकाला, निकालने के बाद आपने बोसा दिया, ज़ियारत किया। अब आइए जरा सा, एक बुजुर्ग हैं
और सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस कौल को दोहराया है कि उस जगह एक बुजुर्ग ने सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि हुजूर, क्या ये बात सच है कि सैयद कबीर अहमद रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल से मुसाफा किया? ये सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके नाम से आप यहाँ तशरीफ फरमा है, उनसे किसी बुजुर्ग ने पूछा, कहा कि हाँ, मैं उस महफिल में मौजूद था जिस वक्त सैयद कबीर अहमद रिफाई ने बारगाह मुस्तफा में इल्तिजा की कि आका मैं सलाम दरूद घर से पढ़ता था, फरिश्तों के जरिए आता था, या रसूल अल्लाह जवाब मुझे मिल जाता था। आज आपका बेटा आपकी बारगाह में आया है, सलाम अर्ज करना चाहता है, जवाब सुनना चाहता है, मुस्तफा भी करना चाहता है। सैयदना गौसे पाक फरमाते कि मैंने महसूस किया, मैं भी देखा कि जब सैयद कबीर अहमद रिफाई ने सलाम किया, जवाब मिला, आका ने दोनों हाथ को अपने मज़ार अक़दस से बाहर किया। सुभान अल्लाह। और सुना ये नीयत बेहतर होनी चाहिए मुसलमानों। और फिर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वही बुजुर्ग फिर आगे अर्ज करते हैं कि हुजूर, लगभग उस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में कितने लोग? बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं कि 90,000 लोग थे उस वक्त, 90,000। अब फिर बात बढ़ती है, कहा हुजूर, तो सिर्फ सैयद कबीर अहमद रिफाई ने मुसाफा किया, बाकी किसी ने नहीं किया, तो किसी को जलन न हुई? है ना, किसी को जलन न हुई? मेरे आका गौस फरमाते हैं, तुम जलन की बात करते हो, ये 90,000 औलिया किराम की जमात मस्जिद नबी में है। अर्श के फरिश्ते भी देख करके रश कर रहे थे कि सबने मेरे आका के हाथ की तस्वीर। वो जात सैयद कबीर अहमद रिफाई की। मैंने कहा कि लोगों, जरूरत इस बात की है कि जब आप घर से यहाँ आए हो, नीयत आपकी बेहतर होनी चाहिए। जब नीयत बेहतर होगी, बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक समाप्त करना है। बने इसराइल का 3 आदमी है। कितने आदमी है? मैंने कहा ना, नीयत की बड़ी अहमियत होती है। 3 आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बने इसराइल का है, और वो सफर में बारिश हुई, बारिश से बचने के लिए पहाड़। मैंने कहा कि नीयत जब अच्छी होगी, कभी आप नमाज के तवस्सुल से, कभी आप सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में आप आए, नीयत साफ है, इसके तवस्सुल से जब कभी दुआ मांगेंगे रब की बारगाह में, मौला तेरे वली के नाम पे जो जलसा हुआ था, मैं खुलूस नीयत के साथ उस जलसे में गया था, उस जलसे के तवस्सुल से मौला तू हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला मैं बे औलाद हूँ, सैयदना गौसे पाक के सदके में साहिब औलाद कर दे। मौला मैं बेनमाजी हूँ, सैयदना गौसे पाक के इस जलसे के सदके और तवस्सुल से हमें नमाजी बना दे। जब ये दुआ होती है, नीयत बेहतर हो, तो ये तीनों आदमी जो है पहाड़ के खो में पनाह लिया, और इत्तफाक रखिए बड़ा सा ढक्कन पत्थर का आके मुंह बंद कर दिया। अब बड़ी हालत खराब हो गई तीनों की, निकलेंगे कैसे? तीनों बनी इसराइल का आदमी अपने आप में मशवरा करता है कि सुनो, अब निकलने का कोई यहाँ से चांस नहीं है। अपने अपने जिंदगी के बेहतर अमाल है तो उसको याद करो, उसके तवस्सुल से, उसके सदके में रब की बारगाह में दुआ करो। यकीनी बात है अल्लाह तबारक व तआला इस अजाब से निजात देगा। अब पहला आदमी वो याद करता है, क्या याद करता है कि अल्लाह तू जानता है मैं बकरियां चराता, और बकरियां चराने के बाद जब मैं घर आता, घर आने के बाद सबसे पहले बकरी दूहने के बाद अपने बूढ़ी माँ बाप को मैं दूध पिलाता था। एक दिन बकरियां चराते चराते मैं काफी दूर चला गया। जब वहां से आया तो हमारे बच्चे भूख से परेशान थे। हालत ये थी, लेकिन मेरी वालिदा और बूढ़े बाप सो गए थे, और मेरी आदत ये थी कि सबसे पहले मैं दूध देता था, माँ को पिलाता था, बाप को पिलाता था, उसके बाद अपने बच्चों को देता था। आज बनी इसराइल का वो शख्स का पैगाम सबके लिए,
आज घर में कोई फल आ जाए, कोई भी अशिया आ जाए, बीवी को पहले दिया जाता है, बाल बच्चा को पहले। माँ तक टुकटुकी बांधे देखती रहती है, बाप देखता रहता है। हालत की बात यह है मुसलमानों, मैंने कहा ना कि जब नीयत बेहतर होगी, यकीनी बात है अल्लाह तबारक व तआला इसके तवस्सुल से आपको निजात दे देगा। तो वो बनी इस्राइल का शख्स, ए रब तू जानता है कि मेरी माँ और बाप सो गए, सोने के बाद मैं सुबह तक दूध लिए खड़ा रहा सिरहाने पर। मौला सुबह हुई तो बाप को माँ को मैंने दूध पिला, कहा बेटा का कि हाँ, मैं आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई और जब मैं आया तो देखा कि आप सो चुकी थी। मतलब मौला अगर ये सिर्फ और सिर्फ खालिस तेरे लिए था तो इस पत्थर को हमारे दहाने से, रास्ते से हटा दे। अब दूसरा आदमी जो है वो रब की बारगाह में दुआ करता है, परवरदिगार आलम मेरी चचाजाद बहन थी, मैं उसके ऊपर आशिक हो गया और हालत ये थी कि मैं उसके जिस्म को जब चाहने लगा, एक दिन आई अपनी कसपुरसी की हालत में, गुर्बती में उसने अर्ज किया और फिर मैंने जब उसको लालच दिया वो तैयार हुई तलखलिया में, तन्हाई में वो कांप रही थी। मैंने कहा तुम कांपती क्यों हो? तो उसने कहा कि ऐसा है कि तुम हमारे साथ जो भी करना चाहते हो, यकीनी बात एक जात है, वो रब की जात है, वो मुलाहिजा, वो रब समा, वो रब देख रहा है। बस इतना सुनना था कि उसकी हैबत और खशियत ने इस रास्ते पे चलना रोक दिया। फौरन वो रब की बारगाह में अर्ज करता है, परवरदिगार आलम मैं उस लड़की के साथ कुछ कर सकता था, लेकिन तेरी मोहब्बत, तेरी खशियत ने मुझे रोक रखा। अल्लाह तबारक व तआला का करम यह है, वो दुआ करता है परवरदिगार आलम इसके सदके में इस पत्थर को यहाँ से हटा दे। फिर जो है पत्थर, एक पहला जो दुआ किया, दूसरा जो दुआ किया, पत्थर बहुत हद तक हट चुका था। अब तीसरा दुआ करता है कि रब तू जानता है कि मैं मजदूरी पे लोगों को काम कराता था, सबकी मजदूरी मैं दे दिया। एक आदमी अपनी मजदूरी छोड़ के परदेश चला गया, लेकिन उसके पैसे को मैं यहाँ लगाया, उससे जानवर भी हो गए, घर कोठी भी हो गए, बड़ा मालोजर हो गया। कुछ दिनों के बाद जो वो मजदूर वापस आया अपनी मजदूरी लेने के लिए, तो मैंने उसके पैसे को जो लगा दिया था बिजनेस में, खेती में, तो बहुत ज्यादा माल हो गया। मैं ये तमाम माल की तरफ इशारा किया, इशारा करने के बाद कहा ये सब माल तेरा ही है। वो समझा कि उससे हम मजाक करते हो गरीब के साथ, मैं तो मजदूरी मांगने आया हूँ। कहा सुन, ये बनी इस्राइल का ये शख्स रब की बारगाह में इसके तवस्सुल से दुआ करता है कि सुन बात ये है, तेरा पैसा था, मैं इस पैसे को यहाँ लगा दिया, ये माल जितना भी है, जो भी दौलत है, शोहरत है, सब कुछ मुझे जो रब ने दिया है वो तेरे रकम से दिया है, लिहाजा तू इसका मालिक व मुख्तार है। बस वो बनी इस्राइल का मेरे आका फरमाते हैं कि ये तीनों ने जो दुआ की, रब का ये करम हुआ, इस दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके रास्ते को क्लियर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों, मैं युरीद सवाब दुनिया नुतिही मिनहा व मैं युरीद सवाब आखिरत नुतिही मिनहा व सनद शाकिरीन। तुम चाहते हो तो रब तबारक व तआला तुझे दुनिया दे देगा, तुम चाहते हो रब तबारक व तआला तुझे आखिरत बेहतर सवार देगा। और सुनो, अल्लाह की बारगाह, मैंने अक्सर जो है जुमा से मैंने आपसे खिताब किया कि अल्लाह का शुक्र हमेशा हर हाल में अदा होना चाहिए, हर हाल में अदा होना चाहिए। एक दुआ मैंने आपको बताया था कुछ जुमा पहले कि आप खाते हो कम से कम 3 मरतबा। मैंने कहा ना कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से एक आदमी ने मसला पूछा, हुजूर ईमान वो बड़ा गुनाह बताए जिससे कि खतरा हो ईमान जाने का। आपने फरमाया जब इंसान अल्लाह के शुक्र को छोड़ देता है, डर है कि अल्लाह ईमान छोड़ देगा। अल्लाह समद, आप खाते हो दुआ नहीं पढ़ते हो, नाश्ता खाया दुआ नहीं पढ़ा, खाना खाते हो दुआ नहीं पढ़ते हो, तो कम से कम इतना जब करोगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। जब तुम खाने के बाद रब की बारगाह में दुआ करोगे, मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे खिलाया, तेरा शुक्र है तूने मुझे पिलाया, पानी पिलाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व हदाना। मौला तेरा शुक्र है तूने हिदायत दी, हिदायत से नवाजा, व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुसलमान बना के मुसलमान के घर में पैदा। अब सोचो जरा सा, 3 मरतबा नाश्ता में जब तुम दुआ पढ़ोगे, तेरे घर की बेटियां पढ़ेगी, तेरे घर की बीबियां पढ़ेगी, माँ पढ़ेगी, घर का 20 आदमी है, सबका सब पढ़ेगा, तो यकीनी बात है अल्लाह तबारक व तआला तेरे खाने में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा, तेरे पीने में। और सबसे बड़ी बात है जब तुम रब का शुक्र अदा करोगे, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया। इसका शुक्र यह है मौला कि यकीनी बात है ईमान में जौलानी आ जाएगी, ईमान
कान में चाशनी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। अब सोचा जरा सा पूरी आबादी देख लें, आबादी में कौन ऐसा घर है जिसके घर में ये दुआ पढ़ी जाती है। याद करने की जरूरत है मुसलमानों, जब एक दुआ हम पढ़ते हैं दिन रात, जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यकीनी बात है अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में हमारे लिए जो है कामयाबी की जमानत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इतनी नवाज देगा, इतनी नवाज देगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। दूसरी बात हजरत इमाम आजम से, एक तो ये कि जब आदमी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है तो यकीनी बात है ईमान के जाने का खतरा है। दूसरी बात, अपनी लोग मौत मिट्टी को भूल गया। जब एक इंसान मौत को और मिट्टी को भूलता है तो याद रखिएगा डर है उसके ईमान पे हो सकता है खतरा हो जाएगा। अल्लाह समझ, यानी कि अपनी मौत और कब्र को, मिट्टी को लोगों को याद रखना होगा। जिस दिन भी कब्रिस्तान जाते होंगे सच्ची बात बताइएगा, पसीना आपका छूट जाता होगा। अल्लाह समझ, वो हालत होगी कि लर्जा पर अंदाम आपके पांव होते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप खौफजदा होते होंगे। अल्लाह समझ, हमारे गांव के बड़े बड़े साहूकार सब कब्रिस्तान में चले गए। अच्छा ताकतवर था वो भी चले गए, पैसा वाला था वो भी चले गए, झोपड़ी वाला था वो भी चला गया, महल वाला था सबका सब चला गया। आज लोगों को चाहिए था, आका की बड़ी मशहूर हदीस पाक है, जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 20 मर्तबा मौत को याद करे। कितनी मर्तबा? 20 मर्तबा अपनी मौत को याद रखे। यकीनी बात है कि उसके मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है शोहदा में जगह अता फरमा देगा और मकाम बढ़ा देगा। मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दिए। यही वजह कि हमारी कमाई बहुत होती है, बेटा कमा रहा है, भाई कमा रहा है, बाप कमा रहा है, खेत है, सब कुछ है, बरकतें अल्लाह ने उठा लिया है। इसलिए कि अल्लाह ने भर के कोठी दिया, हम रख लिए, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किए। बैंक बैलेंस किया, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। बिल्डिंगें हमने दे दी है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। इसी की जरूरत है मुसलमानों। तुम दुनिया में आए हो, हमेशा देखते हो, चंद दिन मैंने देखा ना ऐसा साथी बहुत, अंसार बाबू को देखिए, वो मुहर्रम में किस अंदाज में सेहतयाब था, इतना जल्दी वो दुनिया से चल बसा। हो सकता है आपका बेटा, आपका भाई मतलब मुकम्मल सेहतयाब है, लेकिन जब मौत के शिकंजे में कौन है जो बच सकता है। इसलिए मुसलमानों, कम से कम अपने आप को, अपने घर वालों को ये ईमान की हिफाजत के ताल्लुक से हमेशा तुम रब की बारगाह में दुआ करो, हर नमाज में दुआ करो। हजरत हिंदल वली ख्वाजा, हिंद के राजा, अताए रसूलत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत शाह जो सदरुद्दीन अहमद की बारगाह जो है अफगानिस्तान का इलाका था, वहां पहुंचे। जानते हैं, जहां मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहुंच जाए, आप सोच सकते हैं कि उस वली के लिए सनद है, सुभान अल्लाह है या नहीं, उस वली के लिए सनद है। आप वहां जाते हैं, कहा कि सुनो, उनका मामूल ये था कि जो भी आदमी उनसे मुलाकात करने आता, मुलाकात करते, और मुलाकात करने के बाद उनका वो कहते क्या, यानी अपने ईमान के मतलब जाने का इतना खतरा, इतना डर लगा रहता था। जब अल्लाह के वली की ये बात है तो हम लोग किस खेत के मोली हैं। लोग ईमान के ताल्लुक से जर्रा बराबर अफसोस नहीं करता है। माल जैसा आता है खा लिया, माल जैसा आया पहन लिया, माल जैसा आया बीवी को दे दिया, माल जैसा आया बेटा बेटी को दे दिया, उसको जर्रा बराबर खौफ नहीं है। आप सोचे जरा सा, हो सकता है आपका ईमान जा चुका हो या जाने वाला होगा। शाह सदरुद्दीन अहमद वो फरमाते हैं कि जब उनसे मुलाकात के बाद वापसी होती तो वो लोगों को कहता, वो लोगों से फरमाती, ये लो, ये खजूर है, ये छोहाड़ा है, ये इसको लेते जाएं, आप रास्ते में जब जाएंगे तो हमारे लिए दुआ कर देंगे। कौन सी दुआ? कि अल्लाह तबारक व तआला सदरुद्दीन अहमद के ईमान की हिफाजत। ये दुआ आप भी अपने मुसाफिर भाई से कहें कि भाई तुम सफर में जाते हो, और सफर की दुआएं बड़ी मकबूल हुआ करती है, और ये मकबूल दुआ आप भी करवाया करके, भाई तुम सफर में जाते हो, दिल्ली कलकत्ता जा रहे हो, हमारे लिए हमारे ईमान की हिफाजत के ताल्लुक से दुआ, हमारे ईमान से। ईमान बड़ी चीज है, याद रखिएगा। जिस दिन ईमान निकल जाएगा और निकलने के बाद इंसान को पता नहीं चलता है, नमाजें आपकी बेकार हो जाएगी, कुरान की तिलावत बेकार हो जाएगी, जितना सदका कर ले, जितना आप खैरात कर ले, हज कर ले, ईमान वो जमीन है, ईमान नहीं तो कोई भी अमल आपका कारगर नहीं, ये जमानत नहीं है। सदरुद्दीन अहमद ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, कहे लोगों, मुझ जैसा लोग भी हर वक्त खतरे में है कि हो सकता है ईमान चला जाए। ईमान की हिफाजत
हिफाजत के ताल्लुक से रब की बारगाह में हमेशा दुआ करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ यह है, यकीनी बात है मैं बोलना नहीं चाहता था हाफिज अब्दुल कलाम साहब, और मैंने असल में जो हमारे महबूब मुक़र्रिर हज़रत मौलाना बदरुज़्ज़मान साहब हैं, इनकी खिताबत असल में समाअत करनी है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके में हम लोगों के ईमान की हिफाजत फरमाए। और जो लोग मस्जिद से आज भी दूर हैं, मैं फिर अर्ज करूंगा कि यकीनी बात है मुसलमानों, मौत और मिट्टी को भूलने की जरूरत नहीं है। जब इसको याद करोगे तो यकीनी बात है ये तमाम चीज दुनिया की रंगीनियां आपको फीकी नजर आएगी। जिस वक्त भी मौत को करीब से याद करेंगे, माँ बहने हमारी मौत को याद कर ले। यकीनी बात है माँ बहने अपनी मौत को जब याद करेगी, वो जमीन उनकी जो है कसती नजर आएगी, सिरकती नजर आएगी कि ऐसा लगता है मैं हूं या नहीं हूं। यकीनी बात है वो तिल मिला देता है, लर्जा बरखरद जो है जमीन कांप जाती है, जलजला आ जाता है। इंसान को सोचना चाहिए मौत मिट्टी से कभी बगावत नहीं, उसको याद रखें। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला